आज शुभकर्मन न्यूज़ की टीम पहुंची है इंको बिल्डिंग में और हमारे साथ इंको के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रदीप जैन जी वो मौजूद हैं। हम उनके कार्यालय में ही उनसे बातचीत करेंगे। कोविड-19 की ये जो दूसरी लहर का प्रकोप देश की जनता झेल रही है, इस पर हम उनके विचार जानना चाहेंगे। जैन साहब, आपका स्वागत है। जैन साहब, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो दूसरी लहर आई है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, वो चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो या पब्लिक के लेवल पे हो। बेदी साहब, जो ये सेकेंड लेयर हमारी निकली है मेरे हिसाब से इंटायरली ड्यू टू नेग्लिजेंट एटीट्यूड हमारी और हमारे अपने लोगों का, एंड लैक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस एंड लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस बाय द गवर्नमेंट। ये तीनों ही फैक्टर्स हैं जिसके कारण इतना बढ़ रहा है। मास्क आप देखते हैं सब लोग डालते हैं, इन्फोर्समेंट कराने की ज़रूरत पड़ रही है, बट फैक्ट ये है कि किसी ने चुन्नी बांधी हुई है, किसी ने रुमाल बांधा हुआ है। दीज आर नॉट मास्क, एंड 90% लोग लगाना प्रेफर भी नहीं करते हैं। जितने भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें खुली हैं, अगर प्रैक्टिकलिटी से देखा जाए तो कहीं पे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही प्रोटेक्शन है जो होनी चाहिए। सो एक खाना पूर्ति करी जाती है टू शो पीपल कि येस वी आर फॉलोइंग थिंग्स लाइक दैट, एंड दैट इज़, ये सारी चीज़ें जनरल पब्लिक के लेवल पे हैं। इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं हो सकता। गवर्नमेंट आपको क्या कहते हैं गाइडलाइंस इशू कर सकती है और कह सकती है जी ये चीज़ें करनी चाहिए, बट हर आदमी के पीछे आप एक इंस्पेक्टर तो लगा नहीं सकते हो। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए जो हमारी आई थिंक लोगों में थोड़ा लिमिटेड है। प्लस लोग थोड़े परेशान भी हो गए हैं इससे कि वो और मेरे ख्याल से क्योंकि काफ़ी टाइम तक पहली लेयर के बाद जब ख़त्म हो गए थे बीच में, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था, तो ख़त्म हो गया। ये जो कॉन्फिडेंस है ये आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस रहा, सरकार का भी, आम पब्लिक का भी, हम सबका भी। आई थिंक वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता था जो एक साल के अंदर, उसमें कमी रह गई है। देर आर पीपल जिनको जो जो क्या कहते हैं बेटर एजुकेटेड हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी रखते हैं, दे शुड हैव विजुअलाइज्ड इट। अगर हमारे पास पूरा विभाग है जो डिज़ीज़ कंट्रोल के लिए होता है, जो पेंडेमिक कंट्रोल के लिए होता है, इनको दे शुड हैव नोन बेटर कि ये चीज़ें हो सकती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है अगर इस टाइप का हो। आप पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करोगे आपस में, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट का ही काम है, एंड ये भी फॉलो नहीं हुआ है। जैन साहब, पहला चरण जब आया तो सरकार के पास एक बहाना था कि अभी हम इसके लिए तैयार नहीं थे, लॉकडाउन लगाया गया। और अब तो सरकार के पास लगभग एक साल का समय था सारी तैयारी करने के लिए, और अब दूसरी लहर आने के बाद सरकार फिर एक बार लॉकडाउन की ओर जा रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? फर्स्ट टाइम का तो एक स्टेटमेंट है कि हाइंड साइट इज़ ऑलवेज 6/6। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। एट दैट टाइम आई थिंक जब लॉकडाउन लगा था, मे बी शायद अनफाउंडेड था। आज की डेट में हम कह सकते हैं कि उतना लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस समय कंट्री के अंदर था ही नहीं कोरोना। जो इतना भी कोरोना का ये इफेक्ट आया था वो आया था थ्रू एयरपोर्ट्स एंड पीपल जो बाहर से आए थे, उनके ऊपर कोई बंदिशें लगाई नहीं गई थी उस समय। देवर उनको आया था, बल्कि उनको ला के रखा जा रहा था, जाओ जी अपने गाँव में अपने घरों में जाओ, ठीक है जी, एक छोटा सा टेस्ट लिया, उठा के थर्मामीटर लगा के देखा, चलो जी भेज दिया। सो उस समय अगर यही समझ होती, ठीक है जी, समझ होती और दूरदर्शी होती कि लॉकडाउन लगाने की जगह जितने फॉरेन ट्रैवलर्स आ रहे थे A to Z, उनको 15 दिन 20 दिन अगर आप क्वारंटाइन कर देते, चाहे कहीं पे भी किसी भी, तो मेरे ख्याल से कंट्रोल उस समय हो सकता था ज़्यादा और इतनी प्रोपगेशन होती ना। अब तो ये कम्युनिटी लेवल पे आ ही गया है। कम्युनिटी लेवल पे एक बार ये अब आ गया है तो मेरे हिसाब से ये चलेगा अपना कोर्स। ये पार्शियल क्वारंटाइन और पार्शियल इससे रुकने वाला नहीं है। आप 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, 8 बजे के बाद लगा रहे हो, अगर आप कोई शट डाउन कर रहे हो, उससे क्या एडवांटेज मिलेगा जी? 6 बजे से पहले भी तो कम्युनिटी में लोग मिल ही रहे हैं,
उसी तरीके से मिल रहे हैं जो 6 बजे के बाद मिलते थे, बल्कि नंबर ऑफ़ आवर्स अब आपको कम मिल रहे हैं काम करने के, तो आप उतने में ज़्यादा करते हो, ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो ये आई एम श्योर गवर्नमेंट अगर ये कर रही है तो कुछ तो उन्होंने सोचा होगा, बट कोई भी एक्शन करने के लिए टेंजिबल बेनिफिट एंड टेंजिबल रीज़न होना चाहिए, तो शायद उनके पास होगा। मेरे को तो समझ में नहीं आया जी ये। जैन साहब, मैं अंत में आपसे एक जानना चाहूँगा कि आप पब्लिक को क्या एडवाइस करेंगे भी इस हालात से कैसे वो निपटें और जिससे कि वो कोरोना से बचे रह सकें। हर एक आदमी यही सेम चीज़ कह रहा है, मैं भी वही करूँगा कि स्टे सेफ, स्टे एट होम एज मच एज पॉसिबल। जिन लोगों से मिलते हो थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखो, ठीक, हाथ जोड़ के बात करो, एंड क्लेanलीनेस, हाथों की क्लेanलीनेस, फेस की क्लेanलीनेस, मास्क ऑन रखिए, लिमिटेड जगह पे जाइए, जहाँ पे अवॉइड कर सकते हो जाना वहाँ पे अवॉइड करिए जाना। जैन साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कई कंट्रीज़ में कोरोना की फर्स्ट जो थी वो फेज़ में आई लहर वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया। अब वहाँ पे वो सेकंड लहर नहीं आई। क्या कारण रहे कि इंडिया में ये इतनी बुरी तरीके से वापस आई? ऐसी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी बहुत ज़्यादा है, तो उन कंट्रीज़ के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही होंगे सर। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। धन्यवाद सर।